सीनियर लूसेंट विविध 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 वनस्पतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी, तो एग्रो लगल रहेगा तो घासों का अध्ययन है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन। एग्रो है, एल्गो है, ग्रो है, आधा लगो, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। ल लग गया इसलिए ल वाला बोल रहा है, ल वाला। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी ट लग गया तो ट वाला, आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना। एनाटॉमी टो है तो ट वाला, आंतरिक संरचना। एंथोलॉजी, एंथो लग जाएगा, एना लग जाएगा तो आंतरिक संरचना, एंथो लग जाएगा, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया इंग्लिश में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। बा से ब्रायोलॉजी और ब्रा से ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ये ब्रायो था तब ब्रायो था, लॉजी की जगह फाइटा लग गया, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा। ये बायो है, बायोमेट्रिक्स। तो परीक्षा जब देते हैं तो बायोमेट्रिक्स होता ना है, वहीं पे बायोमेट्रिक्स का होता है कोई भी जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचना का अध्ययन। जीव वैज्ञानिक जो रहता है, जीव वैज्ञानिक, उसके परीक्षण का गणितीय विवेचना होता है। जीव वैज्ञानिक है तो हाँ, तब तुम्हारा परीक्षण का गणितीय विवेचन होगा, उसको कहते हैं बायोमेट्रिक्स। जीव वैज्ञानिक के परीक्षणों का जो सिद्ध किया बनाया उसका गणितीय विवेचना होता है, बायोमेट्रिक्स। अगला है कैसिडियोलॉजी, कैसिडियोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठ और पादप कैंसर का अध्ययन। पादप में पेड़ पौधा में रोगजन्य गांठ और पेड़ पौधा में कैंसर का अध्ययन। पेड़ पौधा में रोगजन्य गांठ में जो रोग लग जाता है उसका अध्ययन, और कैंसर का अध्ययन पेड़ पौधा में, उसको कैसिडियोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका, इंग्लिश में साइटो बोलबे करता है, इसलिए साइटोलॉजी कोशिका कहते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्ष की आयु, वृक्ष की झाड़ी भी देता है नहीं। डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्ष का आयु होता है डेंड्रोकोनोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रो लगल है, कोनोलॉजी लग जाएगा तो वृक्ष की आयु, और डेंड्रोलॉजी का लग जाएगा, कोनो लग जाएगा, कौन डेंड्रो लॉजी है, बीच में कोनो लग जाएगा तो वृक्ष की आयु। अगर डेंड्रोलॉजी कोनो कट जाएगा खाली लॉजी, डेंड्रोलॉजी वृक्ष के भी अध्ययन होगा। ये वृक्ष का आयु के अध्ययन कर लेते हैं, वृक्ष के और झाड़ी का भी अध्ययन है, झाड़ी का अध्ययन, दोनों का अध्ययन हो जाएगा। इकोलॉजी होता है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। पौधों का वातावरण से क्या का संबंध है, उस संबंध का होता है इकोलॉजी। इको मैंने पर्यावरण का, पौधों का वातावरण से क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। इकोनॉमिक बॉटनी है, बॉटनी ये भी पेड़ पौधा से आएगा। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधा का अध्ययन। वैसा पौधा जिसका आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व के जो पौधा है उसका अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक मैंने होबे करता आर्थिक, और बॉटनी मैंने पेड़ पौधा। आर्थिक महत्व के पेड़ जो होता है उसको, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी। एम्ब्रियोलॉजी युग्मक के निर्माण और निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी का होता है, एम्ब्रियोलॉजी युग्मक का निर्माण और निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन है। युग्मक और निषेचन भ्रूण जब होता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इथेनो बॉटनी, देखिए इसमें बॉटनी आ गया। इकोनो माने आर्थिक, बॉटनी माने पौधा, आर्थिक महत्व का पौधा का आ रहा था। ये इथेनो बॉटनी, ये भी
इको था, इथोनोबोटनी है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। आदिवासी कौन कौन पेड़ का उपयोग करते हैं, वो पेड़ का अध्ययन कहलाता है इथोनोबोटनी। आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन होता है इथोनोबोटनी। इवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। इवोल्यूशन का होता ना, इवोल्यूशन सजीवों के विकास कैसे होगा उसका अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन सजीव के विकास के प्रक्रम का अध्ययन, सजीव का विकास कैसे कैसे होता है उसका अध्ययन इवोल्यूशन कहलाता है। बायोलॉजी, 100 लगे 100 बायोलॉजी, 100 मैंने बाहर, मैंने ई ग्रह पर दूसरे ग्रह पर, अब बायोलॉजी हो गया। 100 बायोलॉजी मैंने अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। अन्य ग्रह पर संभावित जीव की उपस्थिति है कि नहीं उसका अध्ययन 100 बायोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों का अध्ययन, सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन। वो भी पुष्प कैसा, सजावटी फूल का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूल। एगो एंथोलॉजी होता है, एंथोलॉजी होता है पुष्प का अध्ययन, ये सजावटी पुष्प नहीं है। और यहाँ पर है फ्लोरिकल्चर, फर्स्ट फूलों रहेगा लेकिन सजावटी फूल रहेगा। सजावटी फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर होता है। फॉरेस्ट्री मैंने इंग्लिश में फॉरेस्ट्री वन होता है, वनों का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग है लेकिन जेनेटिक में है। तो कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन। कृत्रिम जीन का निर्माण कैसे होगा, और उस कृत्रिम जीन का निर्माण हो जाएगा तो उसका स्थानांतरण कैसे करेंगे, वही इंजीनियरिंग कर ले रहेगा तो जेनेटिक रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना। कृत्रिम जीन का निर्माण कैसे होगा और स्थानांतरण कैसे होगा उसके बारे में बताता है। जेनेटिक्स होता है इंग्लिश में आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन। जेनेटिक्स नाम में है आनुवांशिकता विभिन्नता का अध्ययन होता है। आनुवांशिकता विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स। जेनेटोलॉजी हो गया आयु के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। आयु के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। जैसे से आयु बढ़ेगा वैसे से जीव में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होगा जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे से जीव का परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी कहते हैं। एक आयु लाल था आपको, वृक्ष की आयु कोनोलॉजी वृक्ष की आयु, और डेंड्रोलॉजी वृक्ष झाड़ी। चलिए जेरेंटोलॉजी हो गया आयु के साथ साथ जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। आयु के साथ साथ जीव में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी। हेरेडिटी हो गया पैतृक लक्षण। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है कृत्रिम जीन का निर्माण कैसे होगा उसका अध्ययन कैसे होगा, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है ना। और जेनेटिक्स खाली लगा रखा, जेनेटिक लगल था, जेनेटिक्स है। आनुवंशिकता विभिन्नता का अध्ययन। ये हेरिडिटी है पैतृक लक्षण, पिता का लक्षण वाला है। हेरिडिटी मैंने कहा था पैतृक लक्षण, पिता के लक्षण का संतति में पहचान के अध्ययन है ना। कोई भी अगला पीढ़ी बच्चा संतान पैदा रहता है, उस संतान क्या पहचान देता है, पिता के लक्षण का संतान के जो लक्षण है पिता के लक्षण का संतति में पहुंचने वाला अध्ययन होता है। पिता का जो लक्षण दिखाता है अगला पीढ़ी में उसी का अध्ययन करते हैं हेरिडिटी। पैतृक लक्षण का संतति में पहुंचने वाला संतान, पिता का जो लक्षण है उस संतान में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं हेरिडिटी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। और साइटो मैंने कोशिका होता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। हिस्टो में होता है ऊतक, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लस लाइकेंस का अध्ययन। लिम्नोलॉजी झील और अलवनीय जल पादप का अध्ययन। लिम्नोलॉजी होता है झील का अध्ययन और अलवनीय जलीय पादप, वैसा पादप जो है ना बिना जल में मीठा जल में रहता है,
अलावनी मतलब का बिना लावन वाला, झील का अध्ययन और बिना लावन वाला, जलीय पेड़ का पौधा का अध्ययन होता है, लिम्नोलॉजी होता है। तो निम्न लगेगा बिना पानी के रहेगा, तो बिना नमक वाला पानी रहेगा तो लिम्नोलॉजी, झील और अलावनीय जलीय पौधों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव, बायोलॉजी में जीव और माइक्रो में सूक्ष्म जीव का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पादप का आकार की संरचना। मॉर्फोलॉजी का कहता है पेड़ पौधा का कैसा आकार है, उस आकार का संरचना बताता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पादपों का आकारीय संरचना, मॉर्फोलॉजी। म से मॉर्फोलॉजी पादप का आकारीय संरचना, और म से माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक फफूंद का अध्ययन। कवक का हो या फफूंद का, इसी का अध्ययन होता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। और माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव का अध्ययन है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पादप का आकार के संरचना। और माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी कवक फफूंद का अध्ययन है। कवक फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी। ये माइकोलॉजी था, ये माइको इसमें भी है, लेकिन लॉजी का जगह लॉजी भी लग रहा है, लेकिन प्लाज्मो लग जाएगा, प्लाज्मो। तो माइको प्लाज्मा हो गया, तो माइको प्लाज्मा का ही अध्ययन होगा। निमेटोलॉजी, ये माइकोलॉजी कवक फफूंद का अध्ययन है, और माइको प्लाज्मा लग जाता है, माइको प्लाज्मा का ही अध्ययन होता है। नेमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। नेमेटोड जो है, इस नेमेटोड ये पेड़ पौधा के साथ क्या संबंध रखता है ना। ये पेड़ नेमेटोड जो है पेड़ पौधा के साथ क्या संबंध रखता है, उसका अध्ययन नेमेटोलॉजी कहलाता है। नेमेटोलॉजी हो गया, नेमेटोड्स का पादप के साथ संबंध बताता है। पोलियोबायोटनी, पेलियोबॉटनी पादप कोशिका का अध्ययन है। पादप जीवाश्म है, लेकिन पादप जीवाश्म का अध्ययन, पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी पास है पादप जीवाश्म का अध्ययन है। पेलिनोलॉजी, देखिए पेलियो था, ये पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है। देखिए लिम्नोलॉजी जगह लिम्नोलॉजी झील और अलावनीय जलीय पौधा का अध्ययन होता था, अलावनीय जलीय पौधा वही है। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है। प से पेलिनोलॉजी, प से परागकण, प से पेलियोबॉटनी तो पादप जीवाश्म का अध्ययन है, पैसे नाम है। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन है, पेलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों उपचार का अध्ययन है। अपने पेड़ पौधे में कौन कौन सा रोग हो रहा है, आप कैसे उपचार करेंगे, उसका अध्ययन पैथोलॉजी का आता है। पैथोलॉजी पीडोलॉजी भूमि मृदा संबंधी अध्ययन, मृदा से संबंधित पीडोलॉजी होता है। कहना चल गया जी। पीडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी आएगा सीटो, तो पैरासिटोलॉजी पोषित तथा परजीवी के संबंध का अध्ययन है। पोषित क्या है और परजीवी क्या है, ये दोनों में संबंध क्या है, उसका अध्ययन करता है। पोषित और परजीवी के संबंध का अध्ययन करता है, उसका पैरासिटोलॉजी है। पर पोषित और परजीवी सही होता है पैरासिटोलॉजी। माइकोलॉजी फाइको है, सवालों का अध्ययन है। देखिए मॉर्फोलॉजी पादप का आकार के संबंध है। चलिए देखते हैं। पैरासिटोलॉजी हो गया पोषित तथा परजीवी के संबंध का अध्ययन। फाइको है, फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन। फाइको में सवाल होबे करता है। अब फार्मेकोलॉजी फाइको है, फार्मेकोलॉजी औषधि पादप का अध्ययन, औषधि पेड़ वाला के अध्ययन करते हैं फार्मेकोलॉजी। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रिया का अध्ययन। फिजियोलॉजी अलग अलग प्रकार के जैविक अलग प्रकार के पादप विभिन्न पादप जैविक क्रिया का अध्ययन, विभिन्न पादप जैविक क्रिया का अध्ययन
होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रिया का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमो से होता है फल, फलो। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है ना। सजावटी पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल फला। पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। फल है जी, फल, फल फ्रूट, फ्रूट फल का अध्ययन। प है तो फल बोलना। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। टेरिडो, टेरिडोलॉजी टेरिडो ही रहेगा लेकिन फाइट्स लगा रहेगा, फाइट्स, टेरिडो फाइट्स का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडो फाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी तो पौधे के वितरण और उनके कारण का अध्ययन। पौधे के वितरण कैसे होता है और वितरण होता है क्या कारण से वितरण होता है उसका अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोलॉजी, फाइटो में फाड़ देना है, पौधे का वितरण होगा उसका कारण का अध्ययन करेंगे तो वितरण मतलब पौधे का वितरण होता है फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी। स्पर्श बायोलॉजी, बायोलॉजी रहेगा लेकिन स्पर्श रहेगा। आंतरिक तथा वायुमंडल में स्थित पादप का अध्ययन। आंतरिक में क्या हो रहा है, वायुमंडल में कौन कौन पौधा रहता है उसका अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी, इसमें आंतरिक होता है और या वायुमंडल रहता है, इसमें कौन कौन सा पौधा स्थित है उसका अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन है, बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन है। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन है। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी होता है, टेक्सोनोमी होगा पादप वर्गीकरण। टेक्सोनोमी में होता है पादप वर्गीकरण का अध्ययन। पेड़ पौधा का वर्गीकरण कैसे करेंगे उसका टेक्सोनोमी से करेंगे। वायरोलॉजी, वायरल हो गया, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन है। 2009 में क्या होता है, वायरो मैंने वायरस होता है, विषाणु का अध्ययन करता है, वायरल हो गया था। बायोकेमिस्ट्री, सजीव में कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन है। सजीव में कितना कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। फाइटोफिजिक्स, फाइटो रहेगा फिजिक्स के अनुसार फाइट करना है। भौतिक सिद्धांत का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन है। भौतिक सिद्धांत का पेड़ पौधा में क्या क्या उपापचय होता है, पेड़ पौधा में क्या क्या उपापचय होता है भौतिक सिद्धांत के अनुसार, तो उसे फाइटोफिजिक्स, फाइटोफिजिक्स कहते हैं। रेडिएशन बायोलॉजी, रेडिएशन निकलेगा तो खतरनाक होता है। विभिन्न विकिरण का पादप पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन है। बने विभिन्न विकिरण, सूर्य के प्रकाश से बहुत सारा विकिरण निकलता है, ये विकिरण का पादप पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उत्परिवर्तन का अध्ययन क्या होगा विकिरण के द्वारा, उसे रेडिएशन बायोलॉजी कहते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन। शुरू से पढ़ते एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन। एल्गो सवाल। एनाटोमी आंतरिक संरचना। एंथोलॉजी पुष्प। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। वही है कह रहा है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसली पादप का अध्ययन, फसली पादप का अध्ययन। फसल पादप रहेगा, पेड़ रहेगा लेकिन फसली रहेगा, फल रहेगा, पेड़ पौधा, उसका अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी में। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिया, बायोटेक्नोलॉजिया प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन। प्रोटोप्लास्ट का कैसे अलग अलग होता है, प्रोटोप्लास्ट उसका संवर्धन कैसे होगा, प्रोटोप्लास्ट का उसका अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी में होता है। हार्टिकल्चर फल सब्जी उद्यान पादप का संवर्धन का अध्ययन होता है। हार्टिकल्चर फल, पोमोलॉजी में भी फल होता है ठीक ना। सब्जी फल सब्जी उद्यान पादप का अध्ययन करते हैं हम लोग हार्टिकल्चर। देखिए हेरेडिटी रहेगा तब पैतृक लक्षण का जो गुण होता है उस संतान में पहुंचता है, उसका अध्ययन करते हैं हेरेडिटी में। तो एग्रोनॉमी हो गया फसल पादप का अध्ययन। फसली पादप का अध्ययन एग्रोनॉमी। बायोटेक्नोलॉजिया प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण और संवर्धन करते हैं। प्रोटोप्लास्ट का कैसे अलग करेंगे, उसका कैसे संवर्धन करेंगे, उस सबका अध्ययन प्रोटोप्लास्ट वाला बायोटेक्नोलॉजी में होता है। हार्टिकल्चर फल सब्जी उद्यान पादप का संवर्धन होता है। फल हो गया, सब्जी हो गया, उद्यान हो गया, सभी का अध्ययन फल सब्जी उद्यान पादप का अध्ययन हार्टिकल्चर है। ये तो मॉलिक्यूलर हो गया, न्यूक्लिक अम्ल
डीएनए आरएनए का अध्ययन है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए होता है। ये सभी का अध्ययन होता है। न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन मॉलिक्यूलर होता है। मॉलिक्यूलर का काम है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए का अध्ययन करना। बायोलॉजी वही मॉलिक्यूलर का बायोलॉजी हो गया उसी का। प्लांट ब्रीडिंग उपयोगी पादप के किस्म के सुधारने का अध्ययन। जो पादप पेड़ पौधा का किस्म अच्छा है वो किस्म को सुधारने के जिस विधि का अध्ययन करते हैं ताकि पेड़ पौधा का किस्म सुधर रहे, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन। कृत्रिम माध्यम से क्या करेगा? प्राकृतिक कृत्रिम ऊतक का संवर्धन करेगा। टिश्यू कल्चर प्राकृतिक में होता है, ट्यूशन जाएगा तब ना। टिश्यू कल्चर ट्यूशन जाएगा और कृत्रिम माध्यम से ऊतक का संवर्धन करेगा। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों और उनके पादप का संवर्धन का अध्ययन। वन्य वृक्ष का सभी वृक्ष नहीं, वन्य जंगल वृक्ष और जंगल के उत्पादन का करता है वृक्ष, उसका अध्ययन कराता है सिल्वीकल्चर। वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर करता है। सिल्वीकल्चर हिस्टोकेमिस्ट्री कोशिकाओं और ऊतक में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन। कोशिका में और ऊतक में दोनों में, कोशिका और ऊतक दोनों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ रहता है। कोशिका में भी कोशिका का बनता है, ऊतक दोनों में रासायनिक पदार्थ रहता है बहुत प्रकार के। इसे हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। वनस्पति विज्ञान के बहुत सारे शाखा है, उसका शाखा के जनक कौन कौन देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है, तो वही जीवाणु फेज का खोज यानी कि बैक्टीरिया फेज की खोज कौन किया था? तो आपको किया था कोई नहीं, टावाटो डीहेरेल। यही बैक्टीरिया फेज की खोज किया था टावाटर डीहेरेल। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस ने किया था। वर्गी का पिता। अनुवांशिकी का पिता जे मेंडल, जो मटर के पौधा पर किया था। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता। भ्रूण विज्ञान है लेकिन आधुनिक वाला जो करंट में चल रहा है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता हो गए वान वेयर जी, जो आधुनिक भ्रूण के विज्ञान के पिता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता। पादप रोग विज्ञान के जनक, तो पादप रोग विज्ञान के कहेगा एजे बटलर। पादप रोग माने पेड़ पौधा में जो रोग लगता है उस विज्ञान के जनक कौन है? तो एजे बटलर। पादप रोग कहेगा तो बटलर। यही पादप रहेगा लेकिन रोग की जगह क्रिया रहेगा, बस रोग की जगह पर क्रिया रहेगा तो क्रिया लग जाएगा। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह या जनक के है, क्रिया लग जाएगा तो स्टीफन हेल्स। पादप रोग है तो रोग विज्ञान के जनक बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह या जनक, तो क्रिया लग जाएगा पादप क्रिया विज्ञान का पिता क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स होता है स्टीफन हेल्स। यही क्रिया पादप क्रिया विज्ञान का जनक है। पादप क्रिया विज्ञान का जनक है। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति के नियम के जनक। कहने का मतलब है ना, व्यक्ति जो है उस व्यक्ति में जाति आता है। जैसे व्यक्ति में भी जाति आता है, वो जाति के पुनरावृत्ति करता है। उस नियम के जनक हो गए अर्नस्ट हेकले। एक हेल्स जो पादप रोग के विज्ञान के बटलर है और पादप क्रिया लग जाएगा पादप क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। ये हेकले। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति होता है और जाति वृत्ति के भी पुनरावृत्ति होता है। उसके नियम के जनक है अर्नस्ट हेकले। सूजन निकी के पिता। सूजन निकी रहेगा तो सूजन हो जाएगा
आदमी गाल बजा देता है, देखो है ना, कोई चीज़ ना सूझ जाता था खीस में गाल फुला देता है। गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन जो था, फ्रांसीसी गाल्टन सूजन निकी के पिता है। सूजन निकी के पिता गाल्टन हो गए, लेकिन सूक्ष्म जैविक है, सूक्ष्म जैविक के पिता लुई पास्चर, वही लुई पास्चर जो दूध से दही के बारे में पता किया था, है ना, लुई पास्चर ने पता किया था। वही लुई पास्चर ने सूक्ष्म जैविक का पता किया था दूध से दही में कि जीवाणु है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के पिता लुई पास्चर जी, लुई पास्चर जी। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान मतलब कि एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो चेचक का टीका का खोज किया था, है ना, वही एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर थे। अच्छा, जीवाणु विज्ञान कहेगा तो जीवाणु विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर और जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के पिताजी सब पीते हैं ना, रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस, है ना, वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान। इकोसिस्टम शब्द जो दिया था टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले जो इकोसिस्टम जो शब्द दिया था टेंसले जी। तो बैक्टीरियोफेज टाटर डी हेरिल। बैक्टीरियोफेज वर्ग के पिता कैरोलस लिनियस। आनुवंशिकी जे मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान भ्रूण विज्ञान हो जाएगा वन वेयर। पादप रोग जे बटलर। पादप रोग बटलर। अब क्रिया लग जाएगा तो स्टीफन हेल्स। व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्त होता, उसका पुनर्वृत्ति आनर से हेकले। सूजन निकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन। सूक्ष्म जैविक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। इकोसिस्टम शब्द टेंसले। कुछ विशेषताओं का युक्त पौधा विशेषताओं युक्त पौधा। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन है? सबसे बड़ा ये ऊपर है बड़ा, नीचे है छोटा। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस मानते हैं कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। छोटा लिम्ना है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा तो लिप्टस है और सबसे छोटा लिम्ना है एंजियोस्पर्म पौधा। ये एंजियो है और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहता है, एंजियोस्पर्म होता है आवृत्ति बीज, जिसमें फूल होता है ना, फूल वाला जिसमें बीज होता है, बीज वाला होता है आवृत्ति बीज, जिसमें बीज होता है, फूल होता है। फूल है तो बीज लगबे करेगा, तो हाँ वही एंजियोस्पर्म हो गया। फूल वाला पौधा या बीज वाला पौधा आवृत्ति बीज कहते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा हो गया यूकेलिप्टस, सब छोटा हो गया लिम्ना। जिम्नोस्पर्म जिसमें अनावृत्ति बीज मैंने जिसमें फूल नहीं होगा, और तो फूल नहीं तो बीज भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म मतलब कि बिना फूल वाला पौधा साइकिवा जाइगेंटिवा। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म बिना फूल वाला पौधा साइकिवा जाइगेंटिवा। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा, सबसे छोटा बिना फूल वाला पौधा जामिया पिग्मिया, छोटा हो गया। साइकिवा जाइगेंटिवा सबसे बड़ा, जामिया पिग्मिया सबसे छोटा। यूकेलिप्टस बड़ा नाम है तो बड़ा हो गया एंजियोस्पर्म, छोटा नाम है तो छोटा एंजियोस्पर्म। इसमें भी साइकिवा जाइगेंटिवा जो है, ये जाइगेंटिवा बड़ा नाम है तो बड़का हो गया जिम्नोस्पर्म बिना फूला पौधा। जामिया पिग्मिया छोटा नाम है, छोटा हो गया बिना फूला पौधा जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। जियोप्सिस सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा सबसे छोटा
छोटा हो गया, छोटा नीचे में लगा, सब छोटा हो गया जियोप्सिस ब्रायोफाटा, तो बड़ा हो गया डाउसोनिया, डायसोनिया बड़ा हो गया। सबसे छोटा ब्रायोफाटा जियोप्सिस, सबसे बड़ा ब्रायोफाटा डायसोनिया, डायसोनिया। तो जियोप्सिस हो गया छोटा, ब्रायोफाटा, डायसोनिया हो गया बड़ा, बड़ा बड़ा, डायसोनिया बड़ा हो गया ब्रायोफाटा। छोटा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, एजोला, एजोला सब छोटा टेरिडोफाइट है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एंजोला, एजोला, एजोला हो गया सब छोटा टेरिडोफाइट। सबसे अधिक गुणसूत्र पौधा, ऐसा पौधा जिसमें गुणसूत्र सबसे अधिक गुणसूत्र होता है, तो ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम, ग्लोसम में सबसे अधिक गुणसूत्र रहती है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा मानते हैं कैप्सियोग्लोसम है। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा तो हेप्ला, हेप्ला पेपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेप्ला पेपस ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र इसी में है, सबसे कम गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम में सबसे अधिक गुणसूत्र, हेप्ला पेपस ग्रेसिलिस में सबसे कम गुणसूत्र। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म में आगे है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना, लेकिन है ना एंजियोस्पर्म केवल था। ये है जड़ विहीन एंजियोस्पर्म, ऐसा एंजियोस्पर्म जिसमें जड़ नहीं होता। एल्ट्रोबेंडा में जड़ नहीं होता। एल्ट्रोबेंडा एंजियोस्पर्म है जिसमें जड़ नहीं होता। सबसे कठोर का ना, सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया बाइनेटा का, हार्डविकिया बाइनेटा के सबसे कठोर लकड़ी होता है। कठोर हो गया आपको हार्डविकिया बाइनेटा, ये तो कठोर है, लेकिन हल्की हो गई हल्का। सबसे हल्की लकड़ी कास्ट, सबसे हल्की लकड़ी कास्ट ओक्रोमो लागोदस बल्सन, ओक्रोमो लागोदस बल्सन जो है, बल्सन सबसे कठोर हल्का लकड़ी है। ओक्रोमो ने ऊपर जाएगा तो हल्का रहेगा, तब ना ऊपर जाएगा जी। तो ओ से ओक्रोमो से ऊपर, ओक्रोमो लागोदस बल्सन। प्ररोह रहित पादप राइजोफोरा। प्ररोह रहित मतलब क्या होता है, बिना प्ररोह के। वैसा पौधा का नाम बताना है जिसमें प्ररोह नहीं होता। राइजोफोरा है, फोरा में फोरा नहीं रहता, इनकी प्ररोह नहीं रहता राइजोफोरा में। रहित मैंने नहीं, प्ररोह रहित पौधा राइजोफोरा। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा वैसा पौधा जिसके जड़ सबसे लंबा होता है, एडन सोनिया डिजिटेटा, एडन सोनिया डिजिटेटा। सबसे लंबा जड़ इसी पौधा का होता है। एडन सोनिया डिजिटेटा पौधा है, इसी का सबसे लंबा जड़ होता है। सबसे अधिक आयु वाला पौधा वैसा पौधा जिसकी आयु ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, प्यूरे मांडे ऐसा पौधा है जिसकी उम्र ज़्यादा है। प्यूरे मांडे इसकी आयु ज़्यादा है। सबसे बड़ा आर्किड कहेगा, सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटो फाइलम स्पेसियोसम का है। सबसे बड़ा आर्किड होगा ग्रामेटो फाइलम स्पेसियोसम का। सबसे बड़ा आर्किड हो गया ग्रामेटो फाइलम स्पेसियोसम। तो आर्किड रहेगा लेकिन पुष्प लग जाएगा। तो सबसे बड़ा आर्किड पुष्प रहेगा। तो फ्रेमीपीडियम कॉडेटम। सबसे बड़ा आर्किड खाया लगा था ग्रामेटो फाइलम स्पेसियोसम, है ना। लेकिन फूल लग जाएगा तो आर्किड में फूल लग जाएगा तो पुष्प लग जाएगा तो फ्रेमीपीडियम कॉडेटम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमीपीडियम कॉडेटम।
सबसे बड़ा पत्ती, सबसे बड़ा पत्ती लग जाएगा विक्टोरिया अमेजोनिका। ऐसे देखते हैं अमेजन की नदी में है ना, वहाँ पर ज़्यादा जंगल रहता है जिस कारण बड़ा बड़ा पत्ता होता है। तो सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका अमेजोनिका के, इसका पत्ती ज़्यादा बड़ा है लेकिन फूल बड़ा। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया आर्नोडाइड, सबसे बड़ा रिफ्लेशिया आर्नोडाइड। ये जो देख रहे थे सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म माने जिसमें बीज होता है, सबसे बड़ा बीज वाला पौधा यूकेलिप्टस, और सबसे छोटा बीज वाला पौधा लेमना। ये फूल वाला है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया आर्नोडाइड है ना। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म बीज वाला पौधा या फल वाला जिसमें फूल वाला पौधा है यूकेलिप्टस। ये फूल वाला पौधा था, ये पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया आर्नोडाइड रिफ्लेशिया आर्नोडाइड सबसे बड़ा फूल है। सबसे छोटा पुष्प पादप पुष्प, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा, सबसे बड़ा फूल है, फूल पौधा नहीं, फूल का नाम रिफ्लेशिया आर्नोडाइड। और सबसे छोटा फूल पादप पौधा पादप फूल सबसे छोटा पादप फूल पुष्प वोल्फिया सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल वोल्फिया। सबसे बड़ा रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा है फूल, और वोल्फिया का सबसे छोटा फूल है, इतना सोच लीजिए। सबसे बड़ा बीजों में सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का बड़ा बीज है, लोडोकिया का बहुत बड़ा बीज है तब। और सबसे बड़ा फल कहेगा तो लोडोकिया। बड़ा फूल है तो बड़ा फल भी होगा, दोनों के है। फूल बड़ा और बीज है जी, बीज बड़ा। ऐसे फूल के बारे में तो फूल तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया का होता है, छोटा फूल वोल्फिया का छोटा हो गया। बीज का सबसे बड़ा बीज लोडोकिया का है, तो सबसे बड़ा फल भी लोडोकिया। बीज बड़ा तो फल भी बड़ा, फल बड़ा तब ना बीज बड़ा होगा, लोडोकिया के। सबसे विशाल कैक्टस में सेरियस जाइनेटिसस सबसे बड़ा कैक्टस इसी का है। सबसे विशाल कैक्टस कहेगा कैक्टस सेरियस जाइनेटिसस। सबसे छोटा बीज देखिए, बड़ा बीज कहेगा तो लोडोफिया, इसलिए बड़ा फल होता है लोडोफिया का। सबसे छोटा बीज आर्किड के सबसे छोटा बीज होता है। अब सबसे सूक्ष्म पादप बीज, छोटा बीज है तो सूक्ष्म पादप बीज वही हो गया है ना। सब छोटा बीज भी आर्किड का, सबसे सूक्ष्म पादप बीज भी यही हो गया आर्किड नाम से और नाम याद आता है। आर्किड सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटो फाइलम अस्पेसियोसम का और सबसे बड़ा आर्किड पुष्प खाली आर्किड लग रहेगा बड़ा में, तो बड़ा में हो जाएगा यही ग्रामेटोफाइलम अस्पेसियोसम। अब एहू बड़ा रहेगा, बड़े आर्किड है लेकिन पुष्प लग रहेगा, तो फ्रेमीपीडियम कार्डेटम के सबसे बड़ा फूल वाला आर्किड वाला फूल है। लेकिन बात यहाँ हो रहा है कि आर्किडों में ये जो आर्किड है इसकी सबसे छोटा बीज भी होता है, और सबसे छोटा बीज इसलिए पादप बीज सबसे सूक्ष्म भी होता है। सबसे छोटा पादप बीज आर्किड, सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा पादप कोशिका है, वैसा पेड़ पौधा जिसकी कोशिका सबसे छोटा होता है। माइकोप्लाज्मा के सबसे छोटी पादप कोशिका पेड़ पौधा वाला कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा के सबसे छोटी कोशिका था माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र है, जिसकी गुणसूत्र सबसे बड़ा है, वैसा पौधा का नाम ट्रिलियम। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र तो बड़ा पेड़ पौधा वाला गुणसूत्र ट्रिलियम ऐसा पौधा है जिसकी गुणसूत्र सबसे बड़ा है ना। सबसे बड़ा पादप अंड
ऐसा पेड़ पौधा का नाम मतलब जिसकी अंड ज़्यादा बड़ा होता है। अंड साइकस का सबसे बड़ा अंड होता है। साइकस का सबसे अंड होता है ना। सबसे बड़ा पादप अंड साइकस के सबसे बड़ा पादप अंड है। सबसे बड़ा पुमंग साइकस के बड़ा अंड रहेगा तो बड़ा पुमंग भी होगा साइकस का, है ना। अंड बड़ा तो पुमंग भी बड़ा रहेगा साइकस का। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का। क्रोमोसोम सबसे छोटा शैवाल का होता है। और सबसे छोटी पादप कोशिका, छोटी पादप कोशिका सबसे छोटी कोशिका पेड़ पौधा के माइकोप्लाज्मा। और सबसे छोटा क्रोमोसोम माने गुणसूत्र। वैसा सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन है? सवाल का ऐसा है गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। गुणसूत्र को यह क्रोमोसोम सवाल का सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। साइकस जानते हैं तो हाँ, इसका सबसे बड़ा बीजांड होता है। बीजांड सबसे बड़ा बीजांड साइकस का सबसे बड़ा बीजांड साइकस का सबसे बड़ा बीजांड साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। एक और साइकस यहाँ पर भी है। बड़ा पादप गुणसूत्र है और बड़ा पादप अंड भी है। चाहे गुणसूत्र है बड़ा या अंड रहे साइकस है तो सबसे बड़ा बीजांड भी रहेगा साइकस के। सबसे बड़ा बीजांड साइकस के, लेकिन सबसे बड़ा बीज कहेगा या फल कहेगा तो लोडोकिया के। ये बीजांड है। सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा पादप बीज, सबसे छोटा सूक्ष्म पादप बीज आर्किड है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस और सबसे बड़ा पादप अंड और पुमंग। पादप अंग और पुमंग बड़ा और बड़ा बीजांड यहाँ बीजांड लिख देना है ना। बीजांड भी बड़ा साइकस का होता है। साइकस का जंतु विज्ञान के शाखा देखते हैं। जंतु विज्ञान के शाखा एनाटोमी शरीर और विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना का अध्ययन। एनाटोमी क्या होता है? शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल करना रचना कहलाता है एनाटोमी। शरीर और शरीर के अंग के विच्छेदन करना, उसी का प्रदर्शित करना है एनाटोमी। एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। एंजियोलॉजी परिसंचरण है ना, खाली रक्त परिसंचरण नहीं, खाली परिसंचरण तंत्र एंजियोलॉजी। एरोबायोलॉजी एरो लग जाएगा बायोलॉजी। एरो मैंने हवा में उड़ने वाला, एरोबायोलॉजी उड़ने वाला जंतु का अध्ययन। और बायोलॉजी में जंतु पे करता है, उड़ने वाला जंतु का अध्ययन एरोबायोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति के विकास का अध्ययन। मानव जाति के संस्कृति रहन सहन उसके विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एरेक्नोलॉजी एरेक्नो लग जाएगा तो एरेक्नो मैंने मकड़ी का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी मकड़ी का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री जीव, केमिस्ट्री में रसायन, तो जीव शरीर के रसायन, जीव शरीर के रसायन का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री। बायो मैंने जीव और मैट्रिक्स है। केमिस्ट्री मैंने रसायन था तो जीव शरीर के रसायन। बायोमेट्रिक्स लग गया आपके, तो जीव बायो मैंने जीव विज्ञान और मैट्रिक्स में हो गया प्रयोग। बायोमेट्रिक्स
जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन। जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का जो सांख्यिकी होता है उसके विश्लेषण का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान के प्रयोग के परिणामों के सांख्यिकी के विश्लेषण का अध्ययन। बायोमेट्रिक्स, बायोमिक्स है, मैट्रिक्स लग जाएगा तो जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन। अब बायोमिक्स है, मैट्रिक्स नहीं मिक्स है। जंतु के तंत्र का अध्ययन, जंतु के जो तंत्र का तंत्र होता है उसी का अध्ययन होता है बायोमिक्स, है ना, मिक्स हो गया। जंतु के तंत्र का तंत्र का अध्ययन। बायो साइटोलॉजी, साइटो में कोशिका होता है, लॉजी में अध्ययन, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन। साइटो में कोशिका, लॉजी में अध्ययन करना, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, करोटी का अध्ययन, करोटी का अध्ययन। इकोलॉजी, इको लगल, सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। सजीव भी और निर्जीव वातावरण, सजीव और निर्जीव क्या करता है, वातावरण से जीवों के विविध संबंध का अध्ययन। का सजीव रहे निर्जीव रहे क्या करेगा, वातावरण में जितना जीव रहेगा उस जीव, बहुत सारा जीव रहेगा, उस जीव के विविध संबंध का अध्ययन रखता है इकोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिस जीवों के शरीर के बाहर, एक्सटर्नल मैंने बाहर होता है, एक्सटर्नल मैंने बाहर, और मॉर्फोलॉजी जीव के शरीर के बाहरी संरचना का अध्ययन। कोई भी जीव है उस शरीर के बाहर संरचना का अध्ययन करेगा तो एक्सटर्नल मैंने बाहर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो मैंने अंदर होता है, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अंतःस्रावी तंत्र एंडोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। इथोलॉजी का तो जंतु के व्यवहार का अध्ययन, जंतु का कैसा व्यवहार है ना, उसका अध्ययन होता है इथोलॉजी। जंतु में मानव कोई भी आ सकता है। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रा मैंने भ्रूण होता, भ्रूण, तो भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन, तो भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। इवोल्यूशन में होता है जीव जंतु का उद्भव और विभेदीकरण का इतिहास। इवोल्यूशन में क्या होता है, जीव जंतु का उद्भव कैसे हुआ है, कोई भी जीव जंतु का कैसे उद्भव, जन्म कैसे हुआ, कोई भी जीव जंतु कैसे जन्म लिया है, अब उसका विभेदीकरण कैसे अलग अलग जात में बांट दिया है, उसका इतिहास जानना है तो इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन में परिक्रम भी होता है। यूजेनिक्स आनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। माने आनुवंशिकी के सिद्धांत से मानव जाति के कैसे उन्नति हुआ है उसका अध्ययन करते हैं यूजेनिक्स। यूज करेगा तो आनुवंशिक होगा। यूफेनिक्स है, निक्स है लेकिन यूज रहेगा, खाली यूज रहेगा तो आनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति के उन्नति कैसे उसका अध्ययन करते हैं यूजे में। यूफेनिक्स कोशिकाओं में जीन, कोई भी कोशिका में जीन कैसे हुआ, वो जीन से आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति, मानव जाति के मानव जाति की उन्नति। यूजे लग जाएगा तो आनुवंशिक सिद्धांत के द्वारा मानव जाति की उन्नति है। यूफेनिक्स लग जाएगा तो ये भी मानव जाति की उन्नति है, लेकिन कोशिकाओं में जीन से आरएनए से प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके तब मानव जाति की उन्नति का अध्ययन होता है यूफेनिक्स। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी जो होता है इस उत्प्रेरक का अध्ययन होता है। एंटमोलॉजी कीट
कीट कीट, एंट एंट, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन। एजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हो गया जीव के आनुवंशिक लक्षण और इनकी वसांगति का अध्ययन। जीव का आनुवंशिक कैसा लक्षण है, कोई भी जीव जन्म लेता है, उस जीव का आनुवंशिक का लक्षण कैसा है और उसकी वसांगति कैसा है, उसका अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी यूजेनिक्स में आनुवंशिक सिद्धांत द्वारा मानव की उन्नति का इतिहास। जेनेटिक्स होता है जीव के आनुवंशिक लक्षण और वसांगति का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हो गया, हिस्टो माने सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के औतकी संरचना का अध्ययन। सूक्ष्मदर्शी से क्या करता है, कोई भी अंग को औतकी संरचना का अध्ययन करता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के औतकी संरचना का अध्ययन कराता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी औतकी है। हेमेटोलॉजी, हिस्टो हो गया, ये हेमेटोलॉजी रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी जगह तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के औतकी संरचना मैंने सूक्ष्मदर्शी क्या करेंगे, कोई भी अंग को औतकी मैंने बड़ा करके संरचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हेमेटोलॉजी रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन। खून के भी खूनी रोगों का भी अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। हिमनेसु होता है खून। हेलमिथोलॉजी, हेलमिथो में परजीवी होता है, परजीवी कृमियों का अध्ययन। हेलमेथोलॉजी में होता है परजीवी कृमि का अध्ययन। हेलमेथोलॉजी परजीवी कृमि का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचारियों एवं सरीसृप का अध्ययन। उभयचर और सरीसृप, उभयचर में मेढक और सरीसृप में सांप कछुआ, उसका अध्ययन करता है हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी होता है। इख्तियोलॉजी तो जाने मछली का अध्ययन है, इख्तियोलॉजी मछली का, और एंटोमोलॉजी कीट पतंग। एंटोमोलॉजी मैंने कीट पतंग। ये हर्पेटोलॉजी। इख्तियोलॉजी हो गया मछली का अध्ययन। इख्तियोलॉजी हो गया मछली का अध्ययन। इख्तियोलॉजी इसे इख्तियो मछली। और इम्यूनोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी होता है संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। संक्रमण जो होता है ना, संक्रमण उसके विरुद्ध जंतु क्या करता है, जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। कोई संक्रमण रोग होता है उसके विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध है माने एंटीबॉडी प्रतिरोध का अध्ययन करना इम्यूनोलॉजी कहता है, माने एंटीबॉडी से संबंधित है। कैरियोलॉजी होता है कैरियोलॉजी केंद्रक, कैरियोलॉजी केंद्रक। देखिए क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन था। ये हम लोग देख रहे हैं करियोलॉजी और केंद्रक का अध्ययन। ये केंद्रक है वो करोटी था। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी जंतु की आकृति कैसा है और उस जंतु का आकृति कैसा है, उस जंतु की रचना का कैसा है, उसका अध्ययन करता है मॉर्फोलॉजी में कहता है जंतु का आकृति और रचना का अध्ययन। मायोलॉजी है, ये मार्फो था, ये मायो है, तो मायो है तो पेशियों का अध्ययन, पेशी का अध्ययन मायोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। ये पेशी है, पेशी तो मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन। मायो में मारना, कौची पे मारता है तो पेशी पे मारता है। मेमेलॉजी में होता है स्तनधारी। मेमेलोलॉजी में होता है स्तनधारियों का अध्ययन। मेमेलो था तब स्तनधारी था। ये मेले है, डबल में था तब स्तनधारी। ये मेले है, मेलेकोलॉजी। मस मेलेको मेले मोला मेलेकोलॉजी। मोलस्का और मोलस्का खोल का अध्ययन। मोलस्का देखते हैं, मोलस्का खोल जो होता है सेल्स, खोल मैंने सेल्स,
मोलस्का, मोलस्का के खोल का अध्ययन करते हैं मेले मोलस्का, मेलकोलॉजी, मोलस्का, मोलस्का के खोल का अध्ययन। मिलिकुलर मिलिकुलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जंतु के रासायनिक का अध्ययन। आणविक स्तर पर देखिएगा ना, कोई भी जंतु रहता है, वो जंतु का रासायनिक, आणविक स्तर पर जंतु का रासायनिक अध्ययन करता है मोलिकुलर बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो माने सूक्ष्मता, और सूक्ष्म में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रो बायोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी था, हिस्टो तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों का औतकी संरचना का अध्ययन, हिस्टोलॉजी औतकी लग जाता है, उसमें औतकी लग, इसमें माइक्रो बायोलॉजी है तो अति सूक्ष्म, उस सूक्ष्मदर्शी था, ये अति सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी, तंत्र का तंत्र। एंजियोलॉजी होता है परिसंचरण तंत्र होता है एंजियोलॉजी। एक होता है अंतःस्रावी तंत्र, इसका नाम है एंडो मैंने अंदर, एंडोक्राइनोलॉजी मैंने अंदर, मैंने अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है। एक होता है बायोमिक्स मैंने मिक्स हो गया, तो जंतुओं के तंत्र का तंत्र का था, जंतु के तंत्र का तंत्र बायोमिक्स। ये हमको लोग माइक्रो बायोलॉजी अति सूक्ष्म हो गया। न्यूरोलॉजी ये केवल तंत्र का तंत्र है, तंत्र का तंत्र न्यूरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियो तो कंकाल तंत्र, ऑस्टियो में होगा करता है कंकाल है, तो ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र। ओडोंटो मतलब दांत होता है, ओडोंटोलॉजी मैंने दांत विज्ञान संबंधी अध्ययन। दांत विज्ञान से जो व्यक्ति है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आर्गेनोलॉजी आर्गेनोलॉजी हो गया, आर्गेनो में अंग होता है, अंग विज्ञान संबंधित अध्ययन। अंग विज्ञान रहेगा तो ऑर्गेनो, और दंत विज्ञान रहेगा तो ओडोंटोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोल आ जाएगा पक्षी का अध्ययन। देखिए यहाँ पर इख्तियो था, इख्तियोलॉजी, इख्तियो तब मछली था, वो था इख्तियो। अब ये है अर्निथो, अर्निथो है, वो ई से था तब मछली था, ई से मछली, इख्तियोलॉजी मछली। ये अर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। ऑफियो सांपों का अध्ययन। ऑफियो बने का ऑफ हो जाता है, आदमी के दिमाग ऑफ हो जाता है, कब? जब सांप देखता है तो। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य कैसे होता है और कार्य के विधियों का अध्ययन। शरीर के बहुत सारा अंग होता है, वो अंग क्या कार्य करता है, वो कार्य के कौन सा विधि होता है, शरीर के अंग का क्या कार्य है, क्या कार्य करने की विधि है, वो फिजियोलॉजी होता है। फिजिक करके देना है, फिजियोलॉजी। पारासिटोलॉजी, देखिए पारासिटोलॉजी होता है पारासीटामोल की तरह, तो पारासिटोलॉजी। तो प से पारासिटोलॉजी, प से परजीवी जीव का अध्ययन। परजीवी जीव, कौन जीव, तो परजीवी जीव का अध्ययन पारासिटोलॉजी। प से पारासिटोलॉजी, प से परजीवी जीवों का अध्ययन। पैथोलॉजी जगह रोगों के प्रकृति, लक्षण, कारणों का अध्ययन। रोग के कैसा प्रकृति है रोग, वो रोग के कैसा लक्षण है, वो रोग के क्या कारण से हुआ है रोग, सभी का अध्ययन पैथोलॉजी का था, पैथोलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी, तो प्रोटोजोआ का अध्ययन होगा। रेडियोलॉजी, रेडियो जीव पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। ऐसे रेडियो में विकिरण प्रभाव से रेडियो चलता था, इस जीवों पर विकिरण प्रभाव हो रहा है कि नहीं, उसका अध्ययन करते हैं रेडियोलॉजी से। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। देखिए यहाँ पेशियों का अध्ययन करते रहा।
आदमी पेशी पर माया रख सकता है। म से माया केकरा पर मारेगा तो पेशी पर मारता है, पेशी का अध्ययन। यहाँ पर कह रहा है सार्कोलॉजी भी पेशी का अध्ययन और मायोलॉजी भी होता है। मायोलॉजी भी पेशी का अध्ययन और सार्कोलॉजी भी पेशी का अध्ययन, मायोलॉजी भी पेशी का अध्ययन। सार्कोलॉजी मायोलॉजी दोनों पेशी का अध्ययन। सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधि, संधि में जोड़, कंकाल बने हड्डी, जहाँ हड्डी के जोड़ होता है, और स्नायु का अध्ययन। कंकाल संधि सिंडेस्मोलॉजी कंकाल संधि माने कंकाल के जोड़ और स्नायु का अध्ययन कहलाता है सिंडेस्मोलॉजी में होता है कंकाल संधि और स्नायु का अध्ययन। सेरोलॉजी सीरो माने खून में होता है, तो रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरो तो सीरो से सीरम हो जाएगा, लेकिन रुधिर हो जाएगा। सीरो माने सीरो, कौन सा सीरो? रुधिर सीरम का अध्ययन, रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। टेक्टोलॉजी टेक्टो शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन। शरीर के रचनात्मक संगठन, कोई भी शरीर के उस शरीर कैसा रचना हुआ है, वो रचना का अध्ययन करता है टेक्टोलॉजी। एक कंकाल तंत्र खाली कहता है ऑस्टियोलॉजी। ये कह रहा है कंकाल संधियों और स्नायु का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी होता है। टेक्टोलॉजी होता है शरीर के रचनात्मक संगठन कैसा है उसका अध्ययन करता है टेक्टोलॉजी। टेक्टो था सो लगा है, टो था सो। नॉमी है, लॉजी था नॉमी है। टेक्सोनॉमी जीव जाति के नामकरण कैसे हुआ, वो जीव का वर्गीकरण कैसे हुआ, वो जीव का नामकरण कैसे हुआ, वो जीव का वर्गीकरण कैसे हुआ, वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण मतलब कि जो सीखता है जन्म के बाद, जो लक्षण आता है शिक्षा के बाद, जन्म के बाद, वो होता है उपार्जित लक्षण। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षण का अध्ययन। टॉक्सिको जो होता है टॉक्सिको, उसको जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी का होता है टॉक्सिको, जंतुओं के लिए विषैला पदार्थ क्या है, और वो जंतु के लिए विषैला पदार्थ क्या है, वो जंतु के शरीर पर इन विषैला पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ेगा। जंतु के लिए विषैला पदार्थ क्या है, ये विषैला का पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके शरीर पर, उसका अध्ययन होता है टॉक्सिकोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी, एक टॉक्सिको था, एक ट्रॉफोलॉजी पोषण विज्ञान का अध्ययन ट्रॉफोलॉजी। ऑन्टोजेमी जीवन वृत्त का अध्ययन है। जीवन वृत्त का अध्ययन ऑन्टोजेमी माने जीवन वृत्त का अध्ययन। फाइलोजेनी ऑन्टोजेमी था जीवन वृत्त, और फाइलोजेनी जाति के उद्भव का विकास का इतिहास। कोई भी जाति का विकास कैसे हुआ है, कौन सा जाति के कौन से विकास हुआ है, उसका अध्ययन फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी कौन जाति का कैसे विकास हुआ है, जैसे कोई जाति है उसका कैसे विकास हुआ है, उसका अध्ययन फाइलोजेनी। पेलिएंटिलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। जीवाश्म जानते हैं, जीवाश्म जो जमीन के अंदर लाखों वर्ष दब गया है, कोयला पेट्रोल होता है जीवाश्म, वो जीवाश्म का पेलियोंटोलॉजी। ऐसे पेड़ से पेट्रोलियम याद कर लीजिए। पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म है, इसलिए पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। जूजियोग्राफी, जूजियो पृथ्वी पर
जंतु के वितरण का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर कोई भी जंतु हुआ, उस जंतु का कैसे वितरण हुआ है ना, कैसे बटा गया जंतु, पृथ्वी पर जंतु कैसे बट गया, वितरण में बट गया है, उसका अध्ययन करते हैं जूजियोलॉजी। जूजियोलॉजी साइकोबायोलॉजी, साइकोबायोलॉजी लगेगा जंतु के मनोवृत्ति का अध्ययन। जीवन वृत्त कहेगा तो ऑन्टोजेमी, जीवन वृत्त। साइकोबायोलॉजी रहेगा, साइकोबायोलॉजी तो जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन है। कोई भी जंतु है उसको मन में क्या वृत्त हो रहा है, वो मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं। साइकोबायोलॉजी माने जंतु के मनोवृत्ति का अध्ययन, मनोवृत्ति। जंतु विज्ञान के अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक पूछ रहे हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी। तो चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस है चिकित्सा शास्त्र। अनुवांशिकी के जे मेंडल, जो मटर के पौधा पर किया था अनुवांशिकी खोज, मेंडल जी। मास मटर पर। सूक्ष्म जैविक लुई पाश्चर। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक, सूक्ष्म जैविक के पिता लुई पाश्चर। जो दूध से दही बनने की क्रिया को बताता है लुई पाश्चर, वही सूक्ष्म जैविक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, जो टीकाकरण की खोज किया था वही प्रतिरक्षा हो गया। एंटीबॉडी विज्ञान, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान जंतु विज्ञान का अरस्तु, ये जीवाणु है। रॉबर्ट कोच लिखा था। जीवाणु जीव भर के कोच के रॉबर्ट कोच। विकिरण अनुवंशिकी एच जे मूलर। मूल रूप से अनुवंशिकी मतलब का मूल होना चाहिए। तो विकिरण अनुवंशिकी के पिता मूलर, एच जे मूलर। तुलनात्मक रचना, तो तुलनात्मक रचना के जी क्यूबियर। तुलनात्मक रचना के जी क्यूबियर। आधुनिक व अनुवंशिकी खाली कहेगा तो जे मेंडल, लेकिन आधुनिक अनुवंशिकी लग जाएगा तो बेटसन। जीरोंटोनोलॉजी, जीरोंटोनोलॉजी। वाल्डिमर कोरेनचेवस्की, कोरेनचेवस्की है जीरोंटोनोलॉजी के अध्ययन को पिता। वाल्डिमर कोरेनचेवस्की है पिता। आधुनिक शारीरिक है लेकिन आधुनिक वाला है। आधुनिक शारीरिक के पिता एंड्रियस बैसिलियस। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे किया था रक्त परिसंचरण की खोज। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर भी देता है। अब कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने रुधिर वर्ग की खोज किया था। रुधिर वर्ग हो गया कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। वस वीनर। वर्गीकी कैरोलस लिनियस, वर्गीकी की खोज पिता कैरोलस लिनियस था। जीवाश्म विज्ञान के लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान के खोज लियोनार्डो दा विंची। और जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी होता है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्म विज्ञान का लियोनार्डो दा विंची जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पिता है यह।
आधुनिक भ्रूणिका, आधुनिक भ्रूणिका कार्ल ई वन वेयर। ये कार्ल लैंड एक्सचेंज का रहेगा विनर, रुधिर वर्ग है। ये उत्परिवर्तन आधुनिक भ्रूणिका है, भ्रूणिका है लेकिन आधुनिक वाला है। कार्ल ई वन वेयर आधुनिक भ्रूणिका के कार्ल ई वन वेयर। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज। सूजन निकी हो गया फ्रांसीसी गाल्टन, सूजन निकी हो गया फ्रांसीसी गाल्टन। जब सूजन हो जाता है वो गाल्टन गाल बजाता है ना, गाल सूजन हो गया तो गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन। सूजन निकी हो गया फ्रांसीसी गाल्टन। माइक्रोस्कोप मार्सेलो मालपिजी, माइक्रोस्कोप का होता मार्सेलो मालपिजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीव का अध्ययन होता है। ये माइक्रोस्कोप है जो इसकी खोज या पिता मर्सेली मालपिजी थी, माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप मार्सेलो मालपिजी। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। देखिए एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन ने इसके पिता है। ये अध्ययन करता है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन, और उसी का बाप है यहाँ है ना थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन पिता है। विचित्रता, सबसे बड़ा स्तनी नीली हवेल जो है सबसे बड़ा स्तनी, इससे बड़ा कोई स्तनी में नहीं आता। नीली हवेल है स्तनी मैंने दूध पिलाने वाला होता है, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा स्तनी नील हवेल, और सबसे बड़ा स्तनी स्थली कह रहा है, तो सबसे बड़ा खाली लग दिया पानी में अंदर वाला पता नहीं है, लेकिन नील हवेल है। और सबसे बड़ा स्थलीय वाला स्थलीय स्तनी कहेगा तो अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी आता है। अफ्रीकन हाथी स्थलीय स्तनी। आदि मोलस्का हो जाएगा आपको, आदि मोलस्का है कीटोडर्मा होता है आदि मोलस्का। और सबसे विषैली छिपकली होता है। देखिए एकमात्र विषैली छिपकली है, एकमात्र विषैली छिपकली हिलोडर्मा। ये इकोडर्मा क्या है? कीटोडर्मा। सबसे आदि में पुराना मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट, मोलस्का लग जाएगा आदि के साथ मोलस्का तो कीटोडर्मा, आदि के साथ प्राइमेट लगा, प्राइमेट लैमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, इससे बड़ा कोई जीवित है ही नहीं पक्षी में शुतुरमुर्ग से। सबसे बड़ा जीवित सर्प लग जाएगा, ये पक्षी है शुतुरमुर्ग, सर्प है अजगर। सर्प में सबसे बड़ा जीवित सर्प कहेगा अजगर। एक होता है आपको सर्प है जरायुज सर्प है, वाइपर व समुद्री सर्प। वाइपर कहो रसल वाइपर या समुद्री सर्प, सबसे जरायुज सर्प होता है वाइपर और समुद्री सर्प। जरायुज से नाम आता है, एगो अर्थपोडा आता है, जरायुज अर्थपोडा, बिच्छू अर्थपोडा जो जरायुज है। ठीक है, सर्प हो गया वाइपर और समुद्री सर्प, अर्थपोडा भी हो गया बिच्छू। लेकिन जरायुज में मत्स्य भी आता है, मत्स्य में आता है अस्कोलिडॉन। जरायुज मत्स्य अस्कोलिडॉन। अंड जरायुज स्तनी, अंडा देने वाला जरायुज स्तनी कंगारू। तो देख लिए सबसे बड़ा स्तनी नील हवेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी।
एक और है, देख लीजिए, टर्टिल। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है, जीवित सरीसृप टर्टिल है। सब आदि मोलस्का कीटोडर्मा, आदि प्राइमेट लैमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प है, सर्प वो है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप और सर्प अजगर है। सबसे बड़ा जीवित सर्प है अजगर। अभी क्या कर रहा है? सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है, सरीसृप टर्टिल मैंने कछुआ होता है, देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइंटोसोरस। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर और सरीसृप लग जाएगा टर्टिल। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला कपी है। इससे बड़ा कोई कपी है ही नहीं। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला हो गया। और सबसे छोटा कपी, सबसे बड़ा तो हो गया गोरिल्ला और सबसे छोटा कपी गिब्बन है, गिब्बन। ग से गोरिल्ला और ग से गिब्बन। गोरिल्ला में बड़ा अक्षर है तो बड़ा कपी हो गया, गिब्बन में छोटा अक्षर है इसलिए छोटा कपी हो गया, गिब्बन। सबसे बुद्धिमान कपी, बड़ा तो हो गया कपी गोरिल्ला, छोटा हो गया गिब्बन, लेकिन बुद्धिमान का है, बुद्धिमान कपी चिंपैंजी बुद्धिमान है जी, ठीक ना। कपी जरायु छिपकली फ्राइनोसोम। एगो जहरीला, एकमात्र जहरीला छिपकली हीलोडर्मा देखे थे। ये है जरायु छिपकली का नाम पूछेगा ब्रायनोसोम। सबसे बड़ा मेढक उससे बड़ा कोई नहीं है। राना गोलियत, रानी माफ करना, राना गोलियत सबसे बड़ा मेढक है। सबसे बड़ा मोलस्का डेथ अस्क्यूडे। मोलस्का का नाम आता है, मोलस्का से याद आता है। सबसे आदि मोलस्का का आता है कीटोडर्मा सबसे आदि मोलस्का है। यहाँ हम लोग देख रहे थे सबसे बड़ा मोलस्का का था दैट अस्क्विड। सबसे बड़ा सिप्पी कहा जाता है ट्राइडेकना सबसे बड़ा सिप्पी है। सबसे बड़ा सिप्पी में ट्राइडेकना सबसे बड़ा सिप्पी है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड है। हेमिप अस्कस होता है। सबसे बड़ा गैस्ट्रोपॉड हेमिफास्कस है। गैस्ट्रोपॉड सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग का पक्षी होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्र कोशिका सबसे लंबा, इससे कोई कोशिका लंबा होबे नहीं करता। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका सबसे आदि हेलमिंथिस प्लेनेरिया। आदि मोलस्का कहेगा, आदि मोलस्का कहेगा कीटोडर्मा। आदि प्राइमेट लैमर। आदि और लगल है आदि हेलमिंथिस। आदि हेलमिंथिस कहेगा तो प्लेनेरिया। हेलमिंथिस रहेगा तो प्लेनेरिया। और एनेलिड रहेगा तो आदि एनेलिड रहेगा तो सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस है। तो ही कह रहा सबसे लंबी कोशिका, एक से लंबा कोशिका कोई नहीं है, तंत्र कोशिका है। आदि हेलमिंथिस प्लेनेरिया। आदि हेलमिंथिस हो गया सबसे पहले आदि हेलमिंथिस प्लेनेरिया। आदि एनेलिड हो गया पॉलीगार्डियस। हेलमिंथिस कहता प्लेनेरिया, एनेलिड कहेगा तो पॉलीगार्डियस। सबसे छोटी अस्टेपी होता है, जो कान की हड्डी है सबसे छोटी होता है। सबसे व्यस्त अंग हृदय 24 घंटे धड़कता रहता है। सबसे आदि अर्थोपोडा पेरिपेट्स। सबसे आदि परपोडा, नयका नहीं पुरनका अर्थोपोडा। आदि अर्थोपोडा सबसे आदि अर्थोपोडा पेरिपेटस है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, जीवन वाला सरीसृप टाटी। सबसे बड़ा सांप अजगर होता है।
आदि अर्थ सबसे आदि अर्थपोडा पेरिपेट्स पेरिपेट्स। और जीवित सरीसृप कहेगा सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टाटे, टाटे से कोई बड़ा जीवित सरीसृप नहीं है। सबसे बड़ा जीवाश्म जीवाश्म सरीसृप जीवित रहेगा तो सरीसृप टाटिल, और जीवाश्म में जो दब गया है और बाद में खुदाई करते हुए मिला वही सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरस है। जाइजेंटोसोरस है सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है। सबसे बुद्धिमान होमिनिडा, सबसे बुद्धिमान होमोनिडा, होमो माने मानव होता है तो बुद्धिमान होमोनिडा मनुष्य होता है, मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता पैंथर, सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट, स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट, स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट तेज उड़ने वाला पक्षी है स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट। सबसे आदि स्तनी एकेडिना, स्तनी हेलिक आदि लगा रहेगा। सबसे आदि स्तनी एकेडिना। अंड प्रजनन स्तनी, अंड प्रजनन होगा डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस। अंड प्रजनन स्तनी डकबिल प्लेटिपस। अंड जरायु प्रजनन अंड लगा रहेगा लेकिन प्रजनन सतनी कहेगा, प्रजनन सतनी स्तनी, प्रजनन स्तनी डकबिल प्लेटिपस। पश प्रजनन पश प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस। सबसे आदि स्तनी एकेडिना। अंड जरायुज स्तनी, अंडा देने वाला जरायुज स्तनी कंगारू, अंडा देने वाला जरायुज स्तनी है। सबसे छोटा उड़न पक्षी, उड़न ही पक्षी मतलब उड़ता नहीं है तो कीवी सबसे छोटा है और उड़ने वाला पक्षी नहीं है कीवी। जरायुज मत्स्य अस्कोलियोडोन, जरायुज मत्स्य जो होता है अस्कोलियोडोन होता है, अस्कोलियोडोन। जरायुज मत्स्य था अस्कोलियोडोन, लेकिन जरायुज की जगह पर आपको अर्थपोडा आ जाएगा तो बिच्छू से आता है। अर्थपोडा जरायुज अर्थपोडा का नाम है बिच्छू। ठीक है, जरायुज मत्स्य हो गया अस्कोलियोडोन, अर्थपोडा हो गया बिच्छू, तो जरायुज सर्प क्या आ जाएगा सांप, वाइपर और समुद्री सर्प, वाइपर और समुद्री सांप सबसे जरायुज सर्प वाइपर और समुद्री सर्प है। एकमात्र विषैले छिपकली हेलोडर्मा वही छिपकली जो है कह रहा है जरायुज छिपकली पूछ रहा कौन है, फ्राइनोसोमा, जो जरायुज छिपकली है फ्राइनोसोमा। यहाँ का कह रहा था एकमात्र विषैला छिपकली है जो हेलोडर्मा है ना। अंड जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कीवी। जरायुज मत्स्य अस्कोलियोडोन, जरायुज मत्स्य अस्कोलियोडोन। जरायुज अर्थपोडा बिच्छू अर्थपोडा में होता है वो भी जरायुज। जरायुज सर्प का नाम है वाइपर और समुद्री सर्प है ना। सर्प मतलब कि वाइपर और समुद्री सर्प है। एकमात्र विषैले छिपकली होलोडर्मा। सर्वाधिक विषैले मछली विषैली छिपकली तो होलोडर्मा, विषैली मछली रहेगा तो अस्टोनमिन पत्थर, तो यही विषैला है पत्थर होने का अस्टोनमिन। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। अब सबसे बड़ा स्तनी नील व्हेल, सबसे बड़ा स्तनी नील व्हेल। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी है। जिराफ देख रहे थे, सबसे ऊंचा है, ऊंचा बड़ा नहीं है। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स से बड़ा कोई विषाणु नहीं होता है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जांघ कहते सबसे बड़ी हड्डी है और मजबूत भी है, बड़ी के साथ मजबूत भी है फीमर। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियल मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियल मैक्सिमस है। अंड जरायुज स्तनी कंगारू हो गया, अंडा देने वाला जरायुज स्तनी कंगारू।
और सबसे छोटा उड़न ही है, न उड़ने वाला पक्षी किवी, किवी कभी नहीं उड़ता है, सब छोटा भी है किवी। बड़ा में शतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जंतु, सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नील व्हेल है। वही नील व्हेल जो सबसे बड़े स्थानीय नील व्हेल है, वही सबसे बड़ा वर्तमान जंतु भी है और बड़ा वर्तमान जंतु भी है। बड़ा पहले हूँ था, आवाज़ भी है, नील व्हेल है। सबसे छोटा जंतु अमीबा, अमीबा से कोई छोटा नहीं होता जंतु। सबसे छोटा जंतु अमीबा हो गया। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी, हाथी में भी अफ्रीका वाला हाथी देखिए लिखल है। सबसे बड़ा स्थलीय स्थानीय या जंतु अफ्रीकन हाथी था। हाथी है अफ्रीकन हाथी, यहाँ वही बात है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है हाथी है, हाथी में भी अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ी मछली का बड़ा व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है। और छोटी स्तनधारी और छोटी मछली देखिए, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क सबसे बड़ी है ना। और सबसे छोटी मछली गोभी मछली सबसे छोटी मछली है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग का है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आवास्तिक मछली वास्तविक मछली नहीं है। आवास्तिक मछली मतलब कि वास्तविक मछली नहीं। व्हेल फिश है। व्हेल के बाद होता है आपको क्रेफिश, क्रे के बाद क से कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर में चांदी, स्टार बने 5 स्टार, स्टार फिश, रेजर दाढ़ी छीनने वाला रेजर फिश, सिलेटेंट्रा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का। स्तनधारी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का हो गया। रेजर फिश, मोलस्का, डेविल फिश, मोलस्का, ऐसे है। देखिए व्हेल फिश जो है ना स्तनधारी में आता गिनती है, जो वास्तविक मछली नहीं सब है। व्हेल फिश स्तनधारी में, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा में, क्रे फिश आर्थ्रोपोडा हो गया। व्हेल हो गया। मोलस्का, कटल हो गया, डेविल हो गया और रेजर हो गया। है ना, कटल और डेविल और रेजर ये सब मोलास्का में गिनते हैं। तो मोलास्का में कटल, डेविल, रेजर ये सब मोलास्का में है। जेली हो गया सिलेटेंट्रा में, सिल्वर, इंसेक्टा, स्टार हो गया। सिल्वर हो गया इंसेक्टा, स्टार हो गया इकाइनोडर्मेटा। व्हेल, स्तनधारी, क्रे, आर्थ्रोपोडा, कटल, डेविल और रेजर, मोलास्का। जेली सिलेटेंट्रा, सिल्वर, इंसेक्टा, स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा। वास्तविक मछली कौन कौन है? डॉग फिश, डॉग वास्तविक मछली सब है। डॉग, आस्कोलियोडॉन, डॉग आ जाएगा आस्कोलियोडॉन में। आस्वन घोड़ा मीन, आसोमीन। हिप्पोकैम्पस में,
फुसफुस मीन प्रोटोपेटस। फुसफुस मीन प्रोटोपेटरस प्रोटोपेटरस। बाघ वाला मीन आसो मीन बाघ वाला मीन आसो मीन आ जाएगा हिपोकैम्पस, बाघ मीन आ जाएगा आपको अस्टिगोस्टोमा। बाघ मीन अस्टिगोस्टोमा। ग्लोब बाघ मीन अस्टिगोस्टोमा और ग्लोब हो जाएगा टेट्राडॉन। तो ग्लोब हो गया पूरा विश्व का, तो टेट्राडॉन रहेगा। विद्युत माने करंट वाला मीन टॉर्पीडो। विद्युत मीन टॉर्पीडो। उड़न मीन एक्सोसिस्टस। उड़न मीन एक्सोसिस्टस। मच्छर वाला कैम्बुसिया। मच्छर मीन कैम्बुसिया। मूस मीन काइमेरा। मूस हो गया काइमेरा। देखिए मीन लगल मीन सब मीन लगल है, तो सभी के समझ के वासी मछली है। डॉग फिश आस्कोलियोडॉन। आसो मीन हिपोकैम्पस। आसो मीन फुसफुस प्रोटोपेटरस। बाघ अस्टिगोस्टोमा। ग्लोब टेट्राडॉन। विद्युत टॉर्पीडो। उड़न एक्सोसिस्टस। उड़न हो गया। मच्छर कैम्बुसिया। मूस मछली है वास्तव ना। काइमेरा।